गुड माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं साइलेंट लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पे जो हमारी वंशिका रहती है वो एक बार फिर आरोही से जब टकराती है तो उससे उस टाइम पर ना आरोही अपना एक पर्स भूल जाती है, जिस पर्स में उसके पूरे आइडेंटिटी प्रूफ्स रहते हैं। और पर्स भूलने के बाद ना वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है आरोही, कि अब उसे लगता है कि अब उसका एक तरीके से खर्चा भी बढ़ चुका है और दूसरी चीज़ उसे अब ये सब चीज़ों के लिए अप्लाई करने के लिए भागा दौड़ी भी करनी पड़ेगी। तभी वहाँ से वंशिका उसे कॉल करके बोलती है कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स मेरे साथ है, और जैसा कि मैं एक शर्ट जीत चुकी हूँ जिस शर्ट में तुमने कहा था कि हम कभी नहीं मिलेंगे, और मैंने कहा था कि तुम मुझे कॉफ़ी शॉप में बुलाओगी और तुम मुझे कॉफ़ी पिलाओगी, और वैसा ही हुआ है। तभी आरोही कहती है, तो तुमने मुझसे ये बकवास करने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है? क्या चाहती हो तुम मुझसे? तो वो कहती है कि मैं तुमसे कुछ ज़्यादा नहीं चाहती हूँ, बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरी ट्यूटर बन जाओ। तभी वहाँ पे आरोही कहती है कि मैं परचेज करने वाली चीज़ नहीं हूँ, मुझे अर्न किया जाता है। तो वो कहती है कि मैं परचेज करना भी नहीं चाहती हूँ, मैं भी तुम्हें अर्न नहीं करना चाहती हूँ, तुम बताओ ना क्या करूँ मैं? तो उसे कहती है कि जब तक मुझे कोई चीज़ का भी वैलिड रीज़न नहीं मिलेगा तो मैं उस वैलिड रीज़न न मिलने की वजह से मैं ये सब चीज़ काम नहीं करती हूँ। तभी वो उसे कहती है कि अच्छा ठीक है, तो किस तरीके का वैलिड रीज़न आपको चाहिए? तो वो उसे बोलते हैं कि मुझे सिर्फ वैलिड रीज़न इस तरीके का चाहिए कि मुझे सिर्फ आपसे ये चाहिए कि आप मुझे मुझे बस पढ़ा दो। तो वो उसे बोलती है कि पढ़ाने के लिए कुछ वजह होती है, तुम ये सब चीज़ें इतने हाई परसेंटेज ले आना क्यों चाहती हो? तभी वो उसको बाद में जाकर वो ये बता देती है कि वो एक बिज़नेस करना चाहती है, उसकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बिज़नेस के लिए उसे बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है। ये बताने के बाद वो चुपचाप शांति से वहाँ से जा रही रहती है आरोही। पर उसी वक्त ऐसा होता है कि यहाँ पर जो हमारी मतलब वंशिका रहती है वो उसके सामने आ जाती है और आकर उसे बोलती है कि अलाउ मी टू हेल्प यू। अब उसके आगे कॉफ़ी शॉप से जाते टाइम पे आरोही के सामने बीच में खड़ी हो जाती है वंशिका, उसे कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। तभी आरोही कहती है बट मैं खुद चली जाऊंगी। तो उसे कहती है प्लीज़ थोड़ा सा मेरे साथ कार में भी बात कर लेना। तो उसे कहती है बात करने के लिए कुछ है नहीं है, मुझे जब लगेगा मैं तुम्हें बता दूंगी। तो उसे कहती है कि ठीक है बट थोड़ी बहुत तो बात कर लो। पर वो उसे बोलती है, तभी यहाँ से ना वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी रहती है। और अब यहाँ पर जो आरोही रहती है वो चुपचाप चली जाती है। वो आगे जाती है टैक्सी के लिए, वो आराम से वेट कर रही रहती है, टैक्सी को रुकवा रही रहती है और टैक्सी रुकने के लिए तैयार ही नहीं होती है। उसे कोई टैक्सी ही नहीं मिल रही रहती है। इवन टैक्सी वाले लोग भी अपना भाव, मतलब उनका जो भी अच्छा खासा भाव रहता है कि भैया ये वाले एरिया में हम नहीं जाएंगे, मैडम कोई और टैक्सी क्यों नहीं देख लेते हो आप? इस तरीके से वो लोग इनके साथ ऐसे बिहेव कर रहे थे। वंशिका को अब यहाँ पर जो हमारी आरोही रहती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। अब वो सोचती है यार हद हो गई, मतलब कोई भी चीज़ की इतनी ज़्यादा हद कैसे हो सकती है? पर उसके बाद यहाँ पर वो शांत रहती है। तभी वंशिका अपनी इतनी बड़ी कार लेकर आती है और उसे बोलती है अलाउ मी प्लीज़। तो तभी वहाँ पर वो देखती है आजू बाजू। तभी वो उसको ऐसे प्रिटेंड कर रही रहती है कि वो उसे कुछ भी नहीं कहना चाहती है। तभी वो उसे कहती है कि देखो आपका जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई नो 6 बजे आपको कहीं पर ज़रूरी है जाना, बट अगर आप इसी तरीके से सोचते रहोगे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आप जा नहीं पाओगे और सिचुएशन थोड़ी वर्स्ट हो जाएगी, आपको टाइम लग जाएगा। तभी यहाँ पर आरोही कहती है बट मुझे जहाँ जाना है वो थोड़ी सी जगह दूर है। तो उसे बोलती है कि कोई भी चीज़ दूर नहीं है, आप चिंता मत करो, मैं आपको पहुँचा दूँगी। तभी आरोही मतलब जैसी वंशिका जो होती है वो अपनी कार से उतरती है, गेट ओपन करती है आरोही के लिए और बैठती है। तभी आरोही को बहुत अजीब सा लगता है कि ये मुझे इतना ज़्यादा भाव क्यों दे रही है। एक तरीके से तो ये पूरी एकदम से स्पॉइल किड टाइप की है और यहाँ पर अपना स्वीट नेचर क्यों दिखा रही है? पर यहाँ पर वो उसे कुछ भी नहीं कहती है और उसके बाद उसके दिमाग में ये रहता है कि अभी तो उसे पहुँचना है। गाड़ी चलाते टाइम ना हमारी जो वंशिका रहती है गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड में चला रही रहती है, और जब वो स्पीड में चलाती है ना तो वो गड्ढों में भी गाड़ी उचका देती है। तभी आरोही उसको घूरते हुए देखती है। तभी वंशिका कहती है आप मुझे इस तरीके से क्यों देख रही हैं? तो वो उसे बोलती है तुम तुम्हें ड्राइविंग कब से आती है? तो उसे कहती है कि ओ मुझे ड्राइविंग जब मैं 16-17 साल की थी तब से आती है, और एटलीस्ट अभी तो मैं फ़िलहाल 21 साल की हूँ। ओके।
तो कहती है क्यों, अच्छी चला लेती हो ना गाड़ी। तभी उसे कहती है बिल्कुल भी नहीं, तुम जिस तरीके से गाड़ी चलाती हो उसे गाड़ी चलाना नहीं, उसे मतलब उसे गाड़ी चलाना नहीं कहते हैं। तो उसे कहती है कि तो क्या कहते हैं। तो उसे कहती है गाड़ी चलाने का मतलब होता है कि आप पूरे सेफ्टी के साथ गाड़ी चलाओ, गड्ढों में गाड़ी उचकाओ नहीं, आपके साथ जो सामने वाला बंदा बैठा है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड फील करे, ऐसी आपको गाड़ी चलानी चाहिए। तभी जो हमारी यहाँ से प्यारी सी जो वंशिका रहती है उसकी तरफ देखते हुए बोलती है इसका मतलब कि आप मेरे साथ सिक्योर्ड फील नहीं कर रही हैं। तो कहती है बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो डर लग रहा है काफ़ी ज़्यादा कि तुम आगे चल के कहीं पे ठोक ना दो। तो कहती है कि तुम मुझे इतना ज़्यादा आइडिया दे रही हो, क्या तुम्हें गाड़ी चलानी आती है। तो उसे कहती है कि बहुत टाइम से चलाई नहीं है, बट हाँ तुमसे तो बेटर ही चला सकती हूँ। तो उसे कहती है कि ओ कम ऑन, ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, इसे चलाना इतना इजी नहीं है, ओके। और शायद तुमने कभी इतनी महंगी कार देखी भी नहीं होगी। वंशिका अपना थोड़ा सा इस तरीके से एटीट्यूड दिखा देती है। आरोही कहती है प्लीज स्टॉप द कार। तो वंशिका कहती है ओ क्यों, आ गया क्या तुम्हारा डेस्टिनेशन। वो कहती है प्लीज स्टॉप द कार। और यहाँ पर जो हमारी वंशिका के मतलब आरोही के कहने पे वंशिका यहाँ पे गाड़ी रोक देती है। आरोही वहाँ से उतरती है और उसे कहती है अपनी महंगी कार में तुम बैठो और अपना एटीट्यूड भी अपने पास रखो। और हाँ, मैंने इतनी महंगी गाड़ी भले नहीं देखी है, बट मुझे इसकी कीमत और इसे चलाने का तरीका काफ़ी अच्छे से आता है, तुमसे तो बेटर तरीके से ही चला सकती हूँ। फ़िलहाल ये गाड़ी तुम्हारी है और तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं खुद चली जाऊँगी। और ऐसे कह के वो वहाँ से उतर जाती है और ये बोलकर आगे की तरफ जा रही रहती है जहाँ पे बस स्टॉप रहता है। वो बस स्टॉप के वहाँ पे जाके खड़ी हो जाती है। वंशिका सोचने लगती है ओ माय गॉड, शी हैविंग अ लॉट्स ऑफ ईगो। बट क्या वो ईगो था? नहीं, वो ईगो से ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट थी। आरोही को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी बहुत ज़्यादा पसंद थी। हालांकि वो इतनी ज़्यादा अमीर तो नहीं थी, बट क्यों ना भला वो अपनी चीज़ों पे मतलब प्यार से रहे। तभी थोड़ी देर में वंशिका आगे जाती है और आगे जाके बोलती है ओ ओ आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, बट मेरा इंटेंशन ये नहीं था। तो उसे कहती है क्यों, तुम्हारा इंटेंशन क्यों ऐसा नहीं था, तुमने तो मुझे सीधे सीधे कह दिया ना। कहती है आई मीन यू नो व्हाट, आई एम रियली रियली बैड टू टॉक विद द पीपल। मतलब मैंने कभी मतलब आ, अच्छा अच्छा सिंपल से मैं तुम्हें सॉरी बोलती हूँ। और मुझे ना बात करने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, थोड़ी बदतमीज़ इंसान हूँ मैं, और आपके साथ बदतमीज़ी तरीके से मैंने बात करी है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। प्लीज़ अलाउ मी। आप जब तक यहाँ पर इस तरीके से वेट करोगी, और ये वेट करते करते यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। और फिर आपको जहाँ 6 बजे पहुँचना है, ऑलमोस्ट आप बहुत लेट पहुँच पाओगे, और आपको पता है कि टाइम वैसे भी हो चुका है। तो प्लीज़ 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 हम मुझसे आप बाद में लड़ लीजिएगा, इसमें आपका भी फ़ायदा है और मेरा भी फ़ायदा है, प्लीज़। तभी उसे बोलती है कि तभी वो उसे कहती है कि मुझे क्यों लड़ना है भला तुमसे। तो कहती है कि अच्छा तो आपको मुझसे नहीं लड़ना है, तो इससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। तो उसे कहती है कि वो कहती है कि प्लीज़ मैं चली जाऊँगी। तो उसे कहती है अच्छा आई एम सॉरी, प्लीज़। वंशिका इस तरीके से प्लीज़ प्लीज़ बोलती है। आज तक उस लड़की ने कभी किसी को नहीं बोला था। वो क्वीन ऑफ टेरर के नाम से अपने कॉलेज में जानी जाती थी, और ये चीज़ यहाँ पर उसे एक अजीब सा बना रही थी। एक ऐसी लड़की जो एक अनजान लड़की के पीछे पड़ी है और उसे बोले जा रही है। तभी वहाँ पर पूरे के पूरे लोग मतलब जो वहाँ बैठे रहते हैं वो सब देख रहे रहते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की रहती है, वो कहती है वाओ शी इज़ सो क्यूट। अगर यार इतनी सुंदर लड़की मुझे 1 से 2 बार प्लीज़ प्लीज़ कहती, मैं तो भाई उसके साथ बैठ के कहीं पर भी चली जाती। पर ये है कि यार जाने के लिए रेडी भी नहीं हो रही है। वो ये सारी बातें अपने दोस्त की तरफ देखते हुए बोल रही रहती है। तभी वहाँ पर वंशिका भी ये बात सुन लेती है, और वंशिका भी के मन में भी अभी ये चीज़ बात आती है कि यार समझना चाहिए बंदी को कि मैं तो वैसे भी इतना मनाती नहीं हूँ, लेकिन यार फिर भी देखो मैं कितना मना रही हूँ, इससे ज़्यादा भले मैं क्या करूँ इस बंदी के लिए। हालांकि इस बंदी को मेरी कदर भी नहीं है। वो ऐसे सोच ही रहती है।
तभी यहाँ पर जब सब लोग उसको इस तरीके से देख रहे रहते हैं और वंशिका के क्यूट नेचर पे फिदा हो रहे रहते हैं कि एक लड़की को वो इतने अच्छे से मनाती है, तभी वो लड़का कहता है ये अगर मुझे मनाती ना तो भाई इसके लिए तो मैं ना कुछ भी कर जाता, कितनी प्यारी है। तब यहाँ से आरोही देखती है कि वंशिका के ऊपर सब लाइन मारने लग गए हैं और वंशिका के बारे में ही मतलब ऐसे ऐसे बोले जा रहे हैं, और यहाँ पर ये जो चीज़ रहती है आरोही को अच्छी नहीं लगती है। तो आरोही क्या करती है, वहाँ से उठती है और कहती है चलो कार में बैठो, पर कार मैं ड्राइव करूँगी। वंशिका एक बार अपनी शॉकिंग तरीके से देखती है, तुम ड्राइव करोगी, तुम्हें ड्राइविंग आती भी है? उसे बोलती ठीक है मैं बस का वेट करती हूँ। तो कैसे, अरे नहीं 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 बिल्कुल डेफिनेटली आप ड्राइव कर लो। और वहाँ पर जाती है और गेट ओपन करती है। यहाँ पर आरोही फर्स्ट टाइम गेट ओपन करती है और बोलती है बैठो यहाँ पर। उसे पता नहीं क्या हुआ था, वो बस यहाँ से निकलना चाहती थी। जिस तरीके से सब लड़कियां उसे देख के हाय हेलो करने लग गई थी, लड़के उसको देखकर इस तरीके से लाइन मारने लग गए थे, तो पता नहीं उसको क्या होता है और उसको बहुत अजीब सा लगने लगता है और इसलिए वो उसे बोलते हैं कि जल्दी से बैठो। थोड़ी देर के बाद वो वहाँ ड्राइविंग क्लास बैठती है और अब वो गाड़ी चला रही रहती है। और धीरे धीरे जब वो गाड़ी चलाती है तो वहाँ पे वंशिका बोलती है अगर इस स्पीड से तुम गाड़ी चलाओगे तो तुम भी अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँच पाओगी, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें स्पीड अप करनी चाहिए? तो उसे कहती है कि मुझे पता है कब स्पीड अप करनी है कब नहीं करनी है। तो कहती है कि अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है बताओ फिर। तो उसे वो थोड़े टाइम के बाद जब वो वहाँ से निकल जाती है और उसके बाद वो अपनी जगह से गाड़ी को स्पीड अप करती है, अच्छी स्पीड में वो कार को चला रही रहती है। और फिर आगे जाके उसे गड्ढे दिखते हैं तो वो गाड़ी को अपनी स्पीड में कंट्रोल करती है और उसे एकदम से स्लो करते हुए इतने प्यार से गाड़ी को स्लो कर देती है और वहाँ पर उसकी गाड़ी गड्ढे में भी नहीं कूदती है। और ये वंशिका ऐसे देखती हुई रहती है। फिर आरोही वंशिका की तरफ देख के बोलते इसे बोलते हैं गाड़ी चलाना। मेरी गाड़ी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्पीड में थी, बट जब मुझे पता चला कि आगे जाके गड्ढे हैं तो मैंने अपनी स्पीड को कंट्रोल कर लिया, और इसे ही बोला जाता है गाड़ी चलाना। अगर तुम ये चीज़ सीख गई तो तुम सब चीज़ सीख गई। आरोही के ये बोलने पर यहाँ पर जो वंशिका रहती है एक तरफ उसे देखी जाती है और उसे कहती है तुम हो क्या, तुम्हें फाइटिंग भी करना आती है, तुम्हें गाड़ी चलाना भी आती है, यू आर द फुल ऑफ द मिस्ट्रीज। तो उसे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस जब हम कॉलेज लाइफ पे थे तो हमने भी ये सब चीज़ें सीखी थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड के ब्रदर के पास कार थी, और फिर हम वो जब नहीं रहता था, वो कभी बाहर जाता था तो हम उसके घर में चुपके से उसकी कार को चलाते थे, तो हम लोगों ने सीखी थी वहीं से। तो उसे कहती है तो फिर तुमने कार भी ठोकी होगी काफ़ी ज़्यादा। वंशिका कहती है कि वंशिका के ये कहने पे आरोही कहती है नहीं, मैंने कभी कार नहीं ठोकी, क्योंकि मुझे पता है कि उसकी कार ठोकने के बाद उसके पैसे मुझे ही पे करने पड़ते, और जो मेरे पास है नहीं है किसी के पे करने के लिए। सो जो चीज़ मेरे पास है नहीं है तो मैं उसको बिलफालतू में ये सब चीज़ों को खर्च क्यों करूं। और इतने अच्छे से बोलती है। तभी आरोही कहती है, तभी वंशिका कहती है ग्रेट। और थोड़ी देर के बाद ये लोग अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ से उतरती है और उसे बोलती है कि गाड़ी सेफली तरीके से चला के घर जाना, और बाय। वंशिका कहती है एक मिनट वेट वेट वेट, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या तुम मुझे पढ़ाओगी? तो वो उसे कहती है इस बारे में मैं सोचूंगी, मैंने अभी हाँ नहीं करी है। तो उसे कहती है अच्छा ठीक है, तुमने हाँ नहीं करी है और इस बारे में तुम सोचोगी, तो तुम मुझे एक चीज़ का सवाल का जवाब दे सकती हो। तभी आरोही उसकी तरफ एकदम एकदम फ्रस्ट्रेटेड नज़र से कह के बोलती है कि क्या चाहिए तुम्हें अब? तो कहती है तुम यहाँ क्या करने आती हो? तो उसे कहती है तुम्हें उससे क्या मतलब? तो उसे कहती है अरे मतलब पता तो होना चाहिए ना मुझे। तभी वो उसे कहती है क्यों, तुम मेरी सिस्टर हो? तो तभी वंशिका कहती है ओ सॉरी सॉरी, डोंट, मैं तुम्हारी सिस्टर कभी भी नहीं हूँ और ना कभी मैं सिस्टर बनना चाहती हूँ। मुझे नहीं बनना तुम्हारी सिस्टर वगैरह। तो उसे कहती दैट्स ग्रेट, अब मैं जाऊँ? तो उसे कहती है बट मेरे सवालों का जवाब कब तक दोगी? तो कहती है मैं तुम्हें बता दूंगी जब मेरे को ठीक लगेगा, और अगर नहीं लगेगा तो समझ जाना कि मैं रेडी नहीं हूँ। और ये बोलकर वो यहाँ से चुपचाप चली जाती है।
तभी यहाँ से जो वंशिका रहती है वो थोड़ी देर तक खड़ी रहती है और सोचती है ये क्या है। तभी वहाँ से एक दो बच्चे लोग मतलब जो उस घर में जा रहे रहते, तभी यहाँ से वंशिका उससे पूछती है, हे तो उसे कहती है कि डू वी नो ईच अदर। तो कहती है कि नहीं नहीं, यहाँ पर तुम लोग क्यों जा रहे हो मतलब। तो उसे कहती है कि हमारे फ्रेंड का घर है। तो कहती है कौन, आरोही का। तो उसे कहती है कि नो नो, आरोही शर्मा तो यहाँ की ट्यूटर हैं, वो एक्चुअली मेरी फ्रेंड निकिता है ना, उनको पढ़ाने आती हैं और साथ ही साथ वो हमें भी पढ़ा देती हैं। तो कहती ओ दैट्स द मैटर, आप कौन। यहाँ पर वो लड़की उससे पूछती है, वो कहती है कि डजंट मैटर, अच्छा मुझे ये बताओ कि पढ़ाती कैसे हैं वो। तो उसे कहती हैं कौन, आरोही मैम। तो कहती है हाँ आरोही ट्यूटर है ना। तो उसे कहती है कि हाँ आरोही ट्यूटर है। तो कहती है कि बहुत अच्छा पढ़ाती है वो, लेकिन उनके यहाँ पढ़ाने के स्किल्स काफ़ी अच्छे हैं, बहुत अच्छी ट्यूटर है वो, जहाँ तक मुझे पता है। मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला तो फिर मैंने सोचा कि एक बार क्यों ना मैं उनके यहाँ से पढूं, क्योंकि कोचिंग क्लासेस में तो तुम्हें पता है कि आजकल कोचिंग क्लासेस क्या हो गई है, वो सिर्फ और सिर्फ मीन्स इट्स जस्ट अ लाइक अ मनी मैटर थिंग्स। तो कहते हैं हाँ एग्जैक्टली, मैं भी यही सोच रही थी कि ऐसा ही हो चुका है। तो उसे कहती है कि हाँ तुम यहाँ पर कैसे। तो कहती है मैं आरोही को छोड़ने आई थी। तो कहती है तुम आरोही को छोड़ने आई थी, आ, तुम आरोही की क्या लगती हो। तो कहती है अभी तक तो कुछ नहीं, पर बहुत जल्दी कुछ तो लगूंगी। और ऐसे कह के वंशिका कहती है अच्छा जाओ जाओ तुम्हें लेट हो रहा होगा। और ये बोलकर वो अपनी कार में बैठ जाती है और सोचती है कि यार ये दूसरों को ट्यूशन दे सकती है, ट्यूटर दे सकती है, मुझे पढ़ाने के लिए क्यों नहीं रेडी हो रही है। उफ, अब तो किसी भी हालत में इससे पढ़ना ही पड़ेगा। बंदी बहुत अजीब है यार, मतलब कार भी क्या स्पीड में चलाती है, कार को भी मैनेज करती है, कार के साथ थप्पड़ भी क्या मस्त मारती है। शी इज़ अ फुल ऑफ अमेजिंग पर्सन। और ये बोलते हुए वो यहाँ से अपनी कार चलाते हुए और स्माइल करते हुए वहाँ से निकल रही रहती है। जैसे ही वो बच्चे लोग अंदर जाते हैं वो उसे बोलते हैं कि आरोही मैम। तो उसे बोलते हैं कि हाँ, आपको छोड़ने के लिए वो जो लड़की आई थी वो तो बहुत ब्यूटीफुल है और काफ़ी ज़्यादा मतलब उसकी कार भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। कौन थी वो। तो यहाँ पर निकिता बोलती कौन सी लड़की आई थी छोड़ने के लिए। तो उसे कहती कि अरे वो नीचे वो एक लड़की आई थी, वो मुझे मतलब मैम आपके बारे में पूछ रही थी कि वो आप अच्छे ट्यूटर हो, बट वो आपको छोड़ने आई थी तो वो आपको तो अच्छे से जानती होगी, पर फिर भी वो मतलब मुझे समझ में नहीं आया ऐसा क्या। तो उसे कहती है कि कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वो लड़की मुझसे जस्ट एक ट्यूशन लेने के लिए बोल रही थी, मैं उसे जानती तक भी नहीं हूँ। तो उसे कहती है कि बट मैम वो काफ़ी ज़्यादा मतलब गुड लुकिंग, मतलब बहुत ब्यूटीफुल भी थी और साथ ही साथ काफ़ी रिच भी लग रही थी। तो क्या करूँ, आरोही कहती है रिच है तो वो कहती है नहीं नहीं मैम कुछ नहीं, मतलब सॉरी। और ऐसे कह के आरोही को वहाँ पर स्टडीज़ करने के लिए हो जाते हैं। आरोही को अब बहुत अजीब लगने लगता है कि सब कोई वंशिका के बारे में बात करने लग जाते हैं। वंशिका यहाँ से जो रहती है गाड़ी को चलाते हुए जाती है, तभी उसको यहाँ पर कॉल आता है नेहा का। नेहा उसे बोलती है कि तुम कहाँ चली गई थी, तू मैं तेरा कब से वेट कर रही थी। तो उसे बोलती है कि हम तेरा यहाँ पर वेट कर रहे थे कॉफ़ी शॉप में, तुझे पता है ना कि सारे फ्रेंड्स इस समय कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं। तो उसे कहती है कि यार वो मैं थोड़ा सा काम की वजह से गायब थी। तो कहती है ऐसा क्या काम। तो उसे बोलती है कि यार मैं आरोही से मिलने गई थी। तो तभी उसे बोलते वो आरोही तो वही लड़की है ना, वो बोलती है। तो कहती है कि हाँ मैं उसी से मिलने गई थी, वो काफ़ी मतलब ब्यूटीफुल बंदी है। तो यार वो ट्यूशन के लिए बात करने गई थी। तो कहती है हाँ कर दी उसने। तो उसे कहती है कहाँ वो हाँ करने वाली है इतने आसानी से। तो कहती है कि तू भी ऐसी लड़की को भाव दे रही है, तू यार यहाँ पर अच्छे खासे ट्यूटर्स को भी हायर कर सकती है, मैंने ना एक अच्छा ट्यूटर के बारे में पता किया, चल उससे बात करते हैं। तो ये लोग ना वहाँ पर जा रहे रहते हैं। पहली बात तो वंशिका का बिल्कुल भी मूड नहीं रहता है, वंशिका का मन ही करता है कि वो आरोही से ही पढ़े, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये फीलिंग अच्छी थी कि आरोही एक गोल्ड मेडलिस्ट है और वो अच्छी खासी बंदी है और उसके जो हिडन
टैलेंट है ना वो कोई नहीं जानता है। तो उसका मन यही कर रहा था कि उसे किसी भी हालत में ना अब उसको उसी से पढ़ना है। तो पहले तो यहाँ पर वंशिका उससे मना कर देती है, लेकिन वंशिका कहती है कि यार अभी तो फ़िलहाल उसे अपने करियर पे भी फ़ोकस करना है, वो किसी एक पे भी तो डिपेंड नहीं रह सकती है। तो यहाँ से वो जाती है, तो शाम का टाइम रहता है, वो एक प्रोफ़ेसर से मिलती है, जो उसे वो वहाँ पर मतलब उसको कॉफ़ी शॉप में मिल रहे रहते हैं, वो उससे बात करते हैं। तो वो उसे बोलते हैं, अच्छा तुम्हें पढ़ाई करनी है मुझसे? देखो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टाइप का पर्सन हूँ, मैं यहाँ पर मुझे डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर तुम्हें मेरे साथ पढ़ाई करनी है तो तुम्हें मेरे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानने पड़ेंगे, और अगर तुम ये रूल्स एंड रेगुलेशन मानती हो तभी मुझे ये चीज़ें मैं अलाउ करूँगा। वंशिका उसकी तरफ देख के बोलती है, बताइए आपके रूल्स एंड रेगुलेशन। इतने टाइम से मैं सिर्फ तुम्हें 2 घंटे पढ़ाऊँगा, मैं ये सब्जेक्ट तुम्हें नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि ये मेरे आउट ऑफ कोर्स है। मैं तुम्हें ये नहीं कराऊँगा, मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूँगा। तुम मेरे यहाँ पर डाउट है वो सिर्फ 2 डाउट ही पूछ सकती हो, मुझे ज़्यादा डाउट पूछने वाले लोग पसंद नहीं हैं, और बेसिक चीज़ तो तुम्हें पहले से पता होनी चाहिए। मैं तुम्हें नर्सरी का छोटे से बच्चे की तरह से स्पून फीडिंग नहीं करूँगा, तुम्हें ये सब चीज़ें पहले से खुद पढ़ के आनी चाहिए, तुम पहले से खुद ही ये सब चीज़ों का होमवर्क करके आओ, उसके बाद मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। तभी यहाँ से वंशिका उठ के बोलती है कि सर आप खुद उठ रहे हैं या फिर मैं आपको उठा दूँ यहाँ पर? क्योंकि क्या है, मैं आपकी ये बेवकूफ़ों चीज़ें और बकचोदियाँ सुनने के लिए तो मैं यहाँ पर आई नहीं हूँ, और मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पर मैं आपको जितना पे कर रही हूँ तो उस हिसाब से आपको करना चाहिए, और आप खुद को समझते भी क्या हैं? इफ़ यू आर द गोल्ड मेडलिस्ट, हाँ, आपकी कोचिंग क्लासेस के बाहर माना कि बहुत ज़्यादा भीड़ लगती होगी, बट वो भीड़ सिर्फ नाम के लिए लगती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका जो उस तरीके से जो क्वालिटी होनी चाहिए वो क्वालिटी तक स्टडीज़ की है नहीं है, और आप मुझे बेसिक से मैं आपको पे करने के लिए तैयार हूँ। जिस तरीके से आप मुझे अपनी कोचिंग क्लासेस की जो फ़ीस बता रहे हैं 50,000 रुपीज़, और आप उसमें भी मुझे कंडीशंस बता रहे हैं कि ये नहीं, मैं बेसिक नहीं पढ़ाऊँगा, ये सब तुम कोई और क्लासेस में पढ़ो, तो यू थिंक यू आर द वेरी वर्दी फॉर इट? मैं आपको पर्सनली अपॉइंट कर रही हूँ क्योंकि बिकॉज मुझे पर्सनली ट्यूशन चाहिए, तो आप उल्टा मेरे को ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो कहते हैं कि मैं बिकाऊ नहीं हूँ, तो उसे कहते कि तुम बिकाऊ भी होते तो मैं तुम्हें खरीदती भी नहीं, तुम इट्स नॉट वर्दी एट ऑल फॉर मी। तभी वो नेहा की तरफ बोलती, यही मिला था तुम्हें ट्यूशन्स के लिए? मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि मैं इनसे पढ़ूंगी। और ऐसे बोल के वो काफ़ी गुस्से में उठ के चली जाती है। तभी वो उसे बोलती है कि कहते हैं ना कि तुम्हें भी देखता हूँ ना, तुम्हारी दोस्त को जो इतना घमंड है ना, तुम्हारी दोस्त की जिस तरीके से परसेंटेज जो तुमने मुझे बताए थे, उसको एक चीज़ तो आती नहीं है, उसे तो कोई भी नहीं पढ़ा सकता है, उसे उसे कोई भी पढ़ा नहीं सकता है, वो कुछ कर ही नहीं सकती है। तो मैं तो फिर भी इतना अच्छा हूँ कि मैं उसे पढ़ाने के लिए भी रेडी हो रहा था। तुम्हें मैंने कहा कि भाई बेसिक चीज़ें कौन थोड़ी ना मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन फिर भी तुम्हारी दोस्त में जितना एटीट्यूड है ना, ये सब चीज़ों को ना उसको बोलो कि कंट्रोल में करे। एटीट्यूड दिखाने के लिए भी उतने हिसाब से पढ़ना ही आना चाहिए। और ये नेहा को सुना रहे थे, नेहा उसे बोल रही थी सॉरी सर। तभी वो भागते हुए जाती है और जाकर उसे बोलती है कि तू पागल है क्या? तूने उस इंसान के साथ इतनी ज़्यादा बदतमीजी करी, तुझे पता भी है वो इंसान कौन है? तो वो कहती है क्या? तो कहती यहाँ के बेस्ट कोचिंग मास्टर है, वो गोल्ड मेडलिस्ट रहा है, उसने अपनी इंजीनियरिंग में बहुत कुछ किया है। तो कहती गोल्ड मेडलिस्ट है तो क्या करूँ, उसका बिहेवियर देखा है किस तरीके से वो बिहेव कर रहा था? अरे माना कि वो है, ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा, मेरे बाप के पास पैसे ज़्यादा हैं, बट पैसे इन लोगों के लिए फ्री के फुकट के नहीं है। आई स्टिल नो द वैल्यू ऑफ मनी, ओके? बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं ऐसे अनवर्दी पर्सन पे पैसा लगाऊं। मैं उस वर्दी पर्सन पे पैसा लगाना चाहूँगी जिसको पैसों की कदर हो और वैल्यू हो, जो मेरे को पढ़ाई भी ढंग से पढ़ाए। और मुझे नहीं लगता, और वैसे भी मैं आरोही से ही पढ़ूंगी, मुझे जहाँ तक पता है आरोही मुझे पढ़ाएगी और वो काफ़ी अच्छी है पढ़ाई में, आरोही से ही पढ़ूंगी। और अब तो ये मेरी ज़िद भी है कि आरोही को ही मुझे पढ़ाना पड़ेगा। तो कहती है बट वो बंदी तुझे मना कर चुकी है। तो कहती है यार वो बंदी हाँ भी करेगी, मैं उसे कुछ ना कुछ तरीके से मना लूँगी। और वैसे भी इंसान की कुछ ना कुछ तो कमज़ोरी होती है ना, और उसकी भी कुछ ना कुछ कमज़ोरी होगी, बस कमज़ोरी तो फाइंड आउट करना है ना, बाकी चीज़ों में तो वो हाँ ही कह देगी। और जहाँ तक मुझे उसका बिहेवियर देख के लगता है कि वो मुझे मना नहीं कर पाएगी, मैं उसको बेस्ट से बेस्ट ऑफ़र दूँगी। फ़िलहाल अभी हमें घर चलना चाहिए। तो कहती है यार 9 साढ़े 9 हो गए,
डिनर करते हुए चलें? तो उसे कहते हैं कि हाँ ठीक है। तो यहाँ पर जो आरोही रहती है, जो हमारी वंशिका रहती है, वो डिनर करने के लिए चली जाती है अपनी फ्रेंड नेहा के साथ। थोड़ी देर के बाद जो आरोही रहती है वो जब घर आती है, उन लोगों को 8 बजे तक वो पढ़ाती है, फिर 9 साढ़े 9 बजे तक आती है। तभी वो आकर बैठती है तो उसकी मॉम कहती हैं ट्यूशन क्लासेस कैसी चल रही है? तो कहती है कि ठीक ठाक ही चल रही है। क्यों मॉम, आप ऐसे क्यों पूछ रही हो? तो उसे वो बोल रही थी कि यार ट्यूशन क्लासेस तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हें दिन के टाइम पे भी कोई अच्छी जॉब वगैरह भी ढूंढ लेनी चाहिए, जिससे थोड़ा सा घर पे सपोर्ट हो जाए। तभी वहाँ से जो छोटी रहती है वो कहती है कि मॉम आप कैसे हो दीदी, अभी अभी थकी थकाई आई है और आप आते से ही स्टार्ट हो गए। तो कहती है कि बेटा जिस तरीके से हमारे घर के हालात है ना, उस हिसाब से आरोही को जल्दी से जल्दी करना चाहिए। आरोही की जिद थी कि उसे उसे इंजीनियरिंग करनी है, उसे इंजीनियरिंग करी। आज जब उसे इतने आसानी से अच्छी खासी जॉब लग सकती है, तो वो जॉब न लगाने के बदले उल्टा वो ये सब चीज़ों पे ध्यान दे रही है। क्या क्या ट्यूशन पे, अल्टीमेट तो गोल इंसान का पैसा कमाना ही होता है ना। तो फिर तुम क्यों नहीं कर लेती हो? तभी वहाँ से जो हमारी आरोही रहती है वो खाने की प्लेट तक छोड़ देती है, क्योंकि रोज़ रोज़ की चिक चिक से वो बड़ी परेशान हो जाती है। हालांकि उसे एक प्रोफेसर बनना रहता है और जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा अप्लाई भी कर रही रहती है, और यहाँ पे वो खाना छोड़कर ही चली जाती है। वो अपने मॉम से 1% भी आर्ग्यू करना भी पसंद नहीं करती और चुपचाप यहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में जो छोटी रहती है वो खाना लेकर आती है और उसे बोलती है कि खाना लेकर उसके हाथ में लेकर आती है और बोलती है कि दीदी छोड़ो ना, आप भी क्या मम्मी की बात को दिल पे लगा के बैठ जाती हो? यार मम्मी की बात इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या आपके लिए? आप छोड़ो ना। तो उसे कहती है कि आह, तुम्हारा तुम्हारी स्टडीज़ कैसी चल रही है? तो कहती है स्टडीज़ चल रही है। तभी वहाँ पे उसका जो भाई रहता है वो आता है, तो वो उसे अपने भाई की तरफ देख के बोलती है तुम्हारी अगर ये घूमना फिरना ख़त्म हो गया हो तो तुम कभी अपनी स्टडीज़ पे भी फोकस कर लो। तभी वो कहता है कि दीदी बट मैंने क्या किया? तो उसे कहती है क्यों, तुम्हारे तुम्हें क्या अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन नहीं करनी है? तभी वो उसे बोलता है क्या दीदी, अच्छे परसेंटेज लाकर भी गोल्ड मेडल बन के भी क्या फ़र्क पड़ता है? आखिर इंसान को भटकना तो पड़ता ही है ना पैसे कमाने के लिए, तो कि एक आइडिया ज़रूरी होता है, और पैसे कमाने के लिए ना हमारे में स्किल्स होनी चाहिए। लट्टू टोटा बन के ये सब चीज़ें करके क्या हो जाता है? तभी आरोही जो रहती है अपने भाई की तरफ देख रही रहती है। हालांकि उसके भाई ने उसको टॉन्ट मारा रहता है कि तुम्हारे गोल्ड मेडलिस्ट होने से भी क्या फ़ायदा, जॉब तो तुम्हें मिल नहीं रही है, पैसे तो तुम कुछ कमा नहीं रही हो, और तुम मुझे मेरे पढ़ाई के बारे में बोल रही हो, पहले तुम खुद का तो देख लो। तो यहाँ पर जो वंशिका रहती जो ये हमारे पे छोटी रहती है वो उसे बोलती है भैया आप एक ऐसी बात कर रहे हो, दीदी से आप किस तरीके से बात कर रहे हो? तो वो बोलती है छोटी अपनी बड़ी सिस्टर से कह दे कि मेरे मैटर पे ना बोले, मैं 12th में पास भी हो जाऊंगा, और हाँ थोड़े टाइम के बाद ना मैं बहुत जल्दी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उठा लूँगा। मैं इससे ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ और अच्छा खासा पैसे भी कमा लूँगा, और ये सब इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग मेरे बस की भी नहीं है और मुझे करनी भी नहीं है। यहाँ पर तो सिर्फ पैसा तो दीदी कमाती नहीं है जितना ज़्यादा वो लोगों को ज्ञान देती रहती है। आरोही यहाँ पर चुपचाप रहती है और कुछ नहीं बोलती है। तभी यहाँ पर वो ये सब बोलकर चुपचाप चला जाता है। थोड़ी देर में यहाँ पर हमारी जो प्यारी सी जो छोटी रहती है वो आकर बोलती है दीदी भैया ने इतना सब कुछ कह दिया, आप चुप क्यों रहीं? तो वो इससे कहती है कि सही तो बोल रहा था वो, गोल्ड मेडलिस्ट होकर हाथ में इतना सब कुछ लेकर क्या फ़ायदा जब पैसे ही नहीं कमा पा रही हूँ। अल्टीमेट तो गोल सबका पैसा कमाना ही होता है ना, तो वो मुझसे हो नहीं रहा है, तो मैं किस बात पे उस पर बहस करूँ? तो उसे कहती है कि दीदी क्या आज आपका मूड ख़राब है? आज कुछ हुआ आपके साथ? तो कहती है कुछ नहीं। तो उसे कहती है कि दीदी आपने वो आपको कॉलेज भी जाना था ना, तो उस कॉलेज का क्या हुआ? तो कहती है मेरा इंटरव्यू की डेट अभी तक आई नहीं है, जैसी आएगी मैं चली जाऊंगी छोटी। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई कर लेनी चाहिए, तुम पढ़ाई इस पे करो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तभी यहाँ पर जो आरोही रहती है वो चुपचाप गार्डन एरिया में चली जाती है। उसके घर से थोड़ा सा पास में गार्डन एरिया रहता है, वो वहाँ पर बैठी रहती है
और यहाँ पर वो अपना मोबाइल नहीं लेकर जाती है। थोड़ी देर में वंशिका जो रहती है वो अपने घर पहुँच जाती है और घर पहुँचते से ही अपने ब्रदर से मिलती है। ब्रदर बोलता है कि ओ सिस्टर, डिनर नहीं करना है क्या? तो उसे बोलती है कि भैया मैं बाहर से नेहा के साथ खा कर आई हूँ। तो उसे कहती है कि क्यों, क्या हो गया, आज तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? तो कहती है कि यार मुझे तो कोई भी एक अच्छा ट्यूटर तक नहीं मिल रहा है कि जो मुझे बेसिक तरीके से पढ़ा सके। तो उसे कहते हैं कि क्या तो मेरी बहन को ट्यूटर नहीं मिल रहा है? तो उसे कहती है कि हाँ, आपकी बहन को एक अच्छा ट्यूटर तक नहीं मिल रहा है। तो कहते नेहा ने ढूंढ कर नहीं रखा? तो कहती है वो नेहा पता नहीं हाई फाई ट्यूटर्स को लेकर आती है, वो पता है मेरे से किस तरीके से बात कर रहा था, इस तरीके से ये वो मुझे चैलेंज करके गया है कि कोई मुझे पढ़ा नहीं सकता, मैं कभी इतने मार्क्स नहीं ला सकती, मेरे बेसिक क्लियर्स नहीं है। तो मेरी बहन का ईगो हर्ट कर दिया है। वो कहते हैं कि ईगो तो उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता भैया, मुझे मुझे बस इतना फ़र्क पड़ता है कि मैं जिस लड़की से पढ़ना चाहती हूँ वो तो मुझे हाँ भी नहीं कर रही है। कहती है ओ, वंशिका को मना करने वाला कौन पैदा हो गया? जहाँ वंशिका के कहने पर हर कोई काम कर देते हैं, आज वंशिका को कहने पे। तो उसे कहते क्या भैया आप भी मेरे मज़े ले रहे हो? तो कहते कि क्यों, ऐसा क्या हुआ है, बताओगी मुझे? तभी वो कहती है एक लड़की है, बहुत इंटरेस्टिंग बंदी है, उसके बारे में आपको बताऊंगी तो आप शॉक्ड हो जाओगे। तो उसे कहते कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी शॉक नहीं होऊंगा, बट मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सी वो बंदी है जो हमें शॉक कर सकती है। तो उसे बोलती है हमारे कॉलेज में मैं रैगिंग ले रही थी और उस समय एक लड़की से मिली थी, और वो लड़की ये थी, उसका नाम आरोही था, और वो इतनी अमेजिंग लड़की है कि उसने प्रिंसिपल के बेटे को थप्पड़ मार दिया और उसके बैंड बजा दी। दूसरी बार वो मुझे कार में मिली थी तो उसने मुझे भी बहुत सी चीज़ें सुना दी, और अब मुझे पता चला है कि वो गोल्ड मेडलिस्ट है और काफ़ी अच्छी पर्सन भी है, और उसको डाइविंग भी बहुत अच्छे से आती है। शी इज़ अ कम्प्लीटली मिस्ट्री बॉक्स फॉर मी। और मुझे ऐसा लगता है भैया कि मैं उससे पढ़ूंगी ना तो मेरी बहुत सी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई वॉन्ट हर। तो उसे कहते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या है? कहती है वो इतने आसानी से मानने वालों में से नहीं है ना भैया, मान जाए तो बात ही कुछ और होती ना। तब उसके भैया कहते हैं किसी ना किसी की कुछ ना कुछ कमज़ोरी तो होती है, फाइंड आउट। तो तभी अपने भैया की तरफ देख के बोलती एग्जैक्टली, मैंने भी यही सोचा है, मैं फाइंड आउट करने जा रही हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।